नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन इसमें सबसे पहले आपकी और जो आपके पर्सन की है उनकी पर्सनल उनकी जो है करंट फीलिंग देखेंगे कि आपकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, आप क्या महसूस करते हैं। और ये 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो आइए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत जल्दी कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फ़ायदे की जगह आपका नुकसान हो सकता है। यह तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं अचानक से अनएक्सपेक्टेडली जो आपने सोचा भी नहीं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें रोकना होगा। या फिर आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग एक शुरुआत हो, लेकिन सोच समझकर एक्शन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, किस लिए वो आपके पास आ रहे हैं, रिश्ता बनाने आ रहे हैं या ख़त्म करने आ रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली आपके पास इतना जल्दी में क्यों आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि आप इस रिश्ते में पहले इस रिश्ते पर फोकस करें, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें कि ये रिश्ता फ्रूटफुल बनेगा। अगर आप एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो ये जो रिश्ता है आगे जाकर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती है। तो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें। थोड़ा सा इसमें हीलिंग होगी तो रिश्ता निखरेगा और आगे फ्रूटफुल होगा। वो उनकी दिली तमन्ना है, वो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं और इस रिश्ते में वो चाहते हैं। अचानक से उनके दिल में विचार आया कि वो आपके पास आए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएं, और इसमें ये वो उनकी दिली तमन्ना है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ऐसा मतलब आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो जो आपके पर्सन हैं उसके लिए भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर कैप्रिकॉन के लिए भी ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। 3 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो उनके साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा गेट टुगेदर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर गेट टुगेदर होगी, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में ये रिश्ता चीयरफुल होगा और काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता होगा। तो ऐसा कैप्रिकॉन आप अपने लिए या अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को कि एक्चुअली कैप्रिकॉन अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, अपने पर्सन के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन अभी भी मतलब किसी परेशानी से जूझ रहे हो, कोई किसी दुख तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हो, आप उन बातों को ना भुला पाए हो। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो आपको परेशानी दे रही हैं, दुख तकलीफ दे रही हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें और तभी आप इस रिश्ते में सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो दोनों तरफ से बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ अगर आप पेश आते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं, तो इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है वो स्टेबिलिटी इधर आती दिखाई दे रही है, बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल कर लेते हैं तो और गेट टुगेदर करते हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो इस रिश्ते में पहले प्यार था, प्रेम था, खुशियाँ थी, अगर पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराते हैं, पास्ट वाले बंदे से मिलकर बातें करते हैं, तो ये रिश्ता जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ी हो सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो जिस जिस वजह से उन्हें तकलीफ, परेशानियाँ, दिक्कतें हो रही हैं, और तभी वो उनके साथ मिलकर एक कॉफ़ी पार्टी या टी पार्टी मतलब इस तरह का सेलिब्रेशन करें, ताकि रिश्ता चेयरफुल हो सके और एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपके पास आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सारी ठीक होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। कैप्रिकॉर्न, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर सकते हैं या फिर जो है आप उनके लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। द टावर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। जी, तो आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो आप जो लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी बचा ही नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पहले जैसी कोई बात इस रिश्ते में नहीं रही है। काफ़ी वाद विवाद रहा है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पनौती आई हैं, बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो कुछ ये समय का फेर हो सकता है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके कारण चीज़ें खराब हुई हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली हैंडल करेंगे, पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, और जो आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पर या तो बातें हो ही नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो खुलकर अच्छे से नहीं हो रही है, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद बढ़ाने के, लड़ाई झगड़ा करने के, अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए से चाहते हैं कि अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, जो ये आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, ये स्वॉर्ड्स रूपी जो दीवार है जो दोनों की खुद की बनाई हुई है, उनसे बाहर निकलेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, एक बच्चों वाली एनर्जी रखें। जैसे बच्चे हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, कोई भी उन्हें किसी चीज़ की भी लेकर चिंता नहीं होती, कोई भी उनके मन में डाउट नहीं होता, कोई भी परेशानी तकलीफ नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। तो उस भावना के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आप अंदर का डर बाहर निकालते हुए कि रिश्ते में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं वो क्लियर होंगी या नहीं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और
ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जहाँ यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देंगी और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमकेगा। नेम और फेम मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। और जो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। बहुत जल्दी वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं या फिर आप उनसे चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉन कि आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे और ये गिले शिकवे ख़त्म हो। जो भी बाधाएं रुकावटें आई हैं समय के साथ, वक्त के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी अगर आप पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे। तो देखते हैं आप कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। द वर्ल्ड, आप चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ और ईमानदारी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो कि रुका हुआ जो ये रिश्ता है उसको वो कंप्लीट करे, या तो बिल्कुल ख़त्म कर दे। और अगर वो मतलब इस रिश्ते को या तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। भूल जाएं कि इस रिश्ते में बाधाएं आई थी, रुकावटें आई थी, परेशानियां आई थी। तो अगर शुरू से शुरू करते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी नेम और फेम वाला हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है अगर ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप दूरियां ही चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो इसमें डाइवोर्स लें, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसको अधर में लटका कर ना रखें, क्योंकि बीच में अगर रिश्ता रहता है तो उसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। तो वो यही चाहते हैं कि या तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या तो फिर एक पुरानी बातों को भूलते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कैप्रिकॉन कि रियल में आप क्या चाहते हैं या आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, आप उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं जो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेशन ना करें। और उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो उनके साथ सेलिब्रेशन करें, गेट टुगेदर करें और किसी तीसरे पर्सन को इस रिश्ते में इन्वॉल्व ना करें। मतलब जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, वो आपके साथ एक गेट टुगेदर चाहते हैं, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच करना चाह रही हैं। तो वो यही इस रिश्ते में चाह रही हैं कि या तो वो इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके साथ कोई माइंड के मैनिपुलेशन ना खेलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या फिर वो अगर इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो इस रिश्ते में वो डाइवोर्स करें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें। और अगर वो कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनसे बाहर निकलें, क्योंकि वो इसमें अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या होगा। तो आप इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरेंस चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के और लॉयल्टी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा इसका। इसका आउटकम इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जो हो सकता है कि कुछ केसेस में
जो वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा रहा है, जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, वहाँ क्लैरिटी आ रही है। एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन भरोसा किया जा रहा है और जो इसका आउटकम जो है हो सकता है कि आपसी मेल जोल से, आपसी बातें कर लेने से कन्फ्यूज़न, वो डाउट क्लियर हो गया हो, या फिर देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि या फिर इस ये रिश्ता जो है ख़त्म होने के कगार पर है। क्लैरिफाई करते हैं इसको कि जो इसका आउटकम है वो क्या है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले खुद पर फोकस करना चाहिए। अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नेम और फेम के लिए। अगर आप सिंगल रहते हुए ही बिना पहले इस रिश्ते में आगे बढ़े, अगर पहले आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो जो रिश्ता अपने आप ही फ्रूटफुल होगा, अपने आप ही कामयाब होगा और रिश्ता खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। और यूनिवर्सिटी जो उसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं, समय रहते अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये गिले शिकवे ख़त्म होंगे। और जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, हो सकता है कि ये पैसे के लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो अगर ये डाउट क्लियर कर लेते हैं आप, भले ही अंधविश्वास ना करें, अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, काफ़ी खुशहाली आपको दे सकती है। तो ये इसका आउटकम जो बता रहा है, कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे पर एक पहले पैसे के लिए सिंगल रहते हुए उस पर फोकस करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा किया जाए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए खुद पर फोकस करना चाहते हैं, पैसे पर, प्रॉपर्टी पर, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए प्यार की तरफ, प्रेम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, वाद विवाद रहा है, तो दोनों खुलकर अगर आपस में बातें करेंगे तो दोनों केसेस में ही सही हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका वेट इंतज़ार करें और समय के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी। पहले वो पैसे के लिए काम करते हैं और फिर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि वो क्या बता रहा है, यूनिवर्सिटी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आपको खुद पर फोकस कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बन नहीं पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो पहले उसको स्टेबल कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और जो अपना गुस्सा है, जो एंगर है, उसको थूक दीजिए। हाँ, अगर आप अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ देते हैं और जो ज़्यादा इमोशनल आप बने हुए हैं, ज़्यादा इमोशंस में रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, तो उसमें बैलेंस लाइए, उसमें स्टेबिलिटी लाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए और थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए, ताकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम बढ़े, खुशहाली बढ़े। जो भी, और अगर दान दक्षिणा देंगे जो, तो उससे गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा और वो फलेगा फूलेगा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको स्टेबिलिटी देगा, खुशहाली देगा।
तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि पहले आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और और फिर इस रिश्ते को जो है आप आगे बढ़ाएं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा अगर आप प्यार से, प्रेम से, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप उसमें बैलेंस लाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दोनों तरफ से इक्वल रिश्ते को समझते हैं, तो किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से या गुरु मेंटोर की मदद से, या फिर इसमें अगर आप टीम एफर्ट लगाते हैं, टीम एनर्जी लगाते हैं, यानी कि परिवार, फैमिली की मदद से अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जो अब तक नहीं हो पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, वो स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा और खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो पहले अपने ऊपर, खुद पर फोकस कीजिए, इस रिश्ते में बैलेंस लाइए, दोनों तरफ से ही इक्वलिटी लाइए। और जब ये रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो तब आप आगे बढ़िएगा। और उसको बढ़ाने के लिए आप परिवार का, फैमिली का, या किसी नॉन पर्सन का या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। जो डाउट हैं, जो परेशानियां हैं, जो ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले बैलेंस लाना है, स्टेबिलिटी लानी है, तभी आपको आगे बढ़ना है। इसमें कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अभी के लिए खुद पर फोकस कीजिए, खुद में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।